नमस्कार दोस्तों, हमारी शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पे आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ एपीएस के एग्ज़ाम्स के विषय में। कुछ बेहद महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है, तो आप सब इस चीज़ को जान लें। हालांकि मैंने पहले इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसको आप सब ने देखा है, और लेकिन कुछ और अपडेट अभी लेटेस्ट में है, तो आप सब इसको जान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं उनके लिए और जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, दोनों लोग के लिए कौतूहल का विषय है। पहले भी था कि पहले प्रश्न ये होता था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितनी सीटें आ रही हैं, फिर उसके बाद समय के हिसाब से सीटें जब पता चल गई तो कब आ रही है वैकेंसी, उसके पुनः बाद जो है आपका प्रश्न हो गया कि एग्ज़ाम कब होगा। तो समय के हिसाब से आपका प्रश्न बदलता जा रहा है। तो अब आप सब ये जान लीजिए कि आपकी परीक्षाएँ लगभग कब तक होंगी। ये कोई फैक्ट न्यूज़ नहीं है, ये एक लॉजिक है, और लॉजिक जो है काफ़ी अनुमानता मतलब करीब है कि इसी के आसपास होने की उम्मीद है। आप सब यहाँ देख सकते हैं एक स्क्रीन पे एक नोटिस दिखाई पड़ रही है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा प्रोवाइड की गई है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होना था और जो कि पोस्टपोन कर दिया गया था, और ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। तो स्वाभाविक है कि इनको जो है कंप्यूटर संस्थान चाहिए परीक्षा करवाने के लिए, जो है कंप्यूटर एजेंसी चाहिए। तो इन्होंने नई डेट जो है इशू कर दी है। आप डेट देख सकते हैं 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30 नवंबर, और इसके बाद 1, 3, 4, 5 दिसंबर। ये तो आपका यूजीसी नेट के लिए है। तो कहने का मतलब ये 5 दिसंबर तक तो आपका परीक्षा ये एपीएस आरओ एआरओ तो नहीं होने वाला है। अब आगे देखते हैं। आगे ये ये एनटीए के द्वारा ये भी पता चला है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, सीटेट का एग्ज़ाम इस बार जो है कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, और इन्होंने डेट भी जारी कर रखी है 16 से 12 जनवरी तक के बीच में। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, 16 से 12 जनवरी के बीच में जो है सीटेट का एग्ज़ाम होगा। तो एक बार पुनः इनको जो है कंप्यूटर संस्थान चाहिए। और आप ये जानते हैं कि इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे टीचर के लिए काफ़ी जो है मारामारी यहाँ पे रहती है। यहाँ पे नंबर आप जो कैंडिडेट यहाँ पे तैयारी करते हैं, जहाँ पे प्रतियोगी छात्र हैं, वो ज़्यादातर जो है टीचर की तैयारी ही करते हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ संस्थान जो है अवेलेबिलिटी जो है बहुत ही नाम मात्र की होगी। आप डेट देखिएगा 16 से 12 जनवरी तक जो है सीटेट का एग्ज़ाम होगा, और उस दौरान एसएससी का जीडी का एग्ज़ाम होगा, और कुछ और ऐसे एग्ज़ाम जो हैं जो कि अभी इन्होंने हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन वो एग्ज़ाम इस हाई कोर्ट के पहले होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि एनटीए जो है लगातार हरकत में है। कहने का मतलब हरकत ये कि अभी 2 दिन पहले इन्होंने जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था सीयू सेटेट का, जिसमें आपको यूजीसी में जो है एडमिशन होता है, उसका इन्होंने 10 से 15 दिन के अंदर जो है वो क्या नाम है आंसर की जो है जारी कर दिया है, और स्कोर कार्ड वगैरह। तो ये नहीं कि ये एनटीए जो है हरकत में नहीं है, ये लगातार अपना अपडेट दे रही है लगातार जो है। अब इनके पास भी क्या है कि कोविड के पीरियड के बाद से जो है इनका थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया है, और लगातार परीक्षाएं जो है सामने आ रही हैं। अभी देखिए कल का नोटिस आ गया जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है आरओ की पोस्ट आई हुई है जो हिंदी और उर्दू के लिए है। तो ये नहीं कि ये परीक्षाएं नहीं करवाएंगे, और ये नहीं कि ये अपडेट नहीं दे रहे हैं, शांत नहीं बैठे हैं। लेकिन हाँ, शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, और इस शेड्यूल में ये कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी कि एग्ज़ाम जो है बहुत आगे जाएगा। लेकिन हाँ, ये दिसंबर और जनवरी के आसपास भी जाने की उम्मीद हो सकती है। जैसा शेड्यूल इनका चल रहा है, दिसंबर जनवरी के आसपास, मतलब कह सकते हैं कि इतना आसपास तो जाएगा। नवंबर में तो नहीं होने वाला है। ये तो तय है कि नवंबर में एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, ये दिसंबर में होगा, और दिसंबर लास्ट तक जाते जाते होगा। यदि होगा तो अभी देखिए 2-1 दिन और इंतजार करिए, देखिए कोई ना कोई एग्ज़ाम की डेट और आएगी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की अभी डेट नहीं आएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम आपको आरओ एआरओ और एपीएस का जो है वो दिसंबर लास्ट और जनवरी प्रथम सप्ताह के आसपास ही मिलने के चांसेस लग रहे हैं। आगे जो है आप इस पर नज़र बनाए रखिए, और जैसा होगा हम आगे आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें आगे के अपडेट के लिए। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस वाले हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस वाले हैं
वो उनके लिए एक 2015 बैच का बैच नंबर 6 का एक डिक्टेशन था। पैसेज एकदम डिक्टो हैं, बैच नंबर 6 में बोला गया था। आप सब उसको जो है लिखिए और 4 से 5 बार लिखने का प्रयास करिएगा। मैटर काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन मैटर है। तो आप सब जो है इसके साथ जो है तैयार हो जाएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट APS वाले जो है रेडी हो जाएं। 5 सेकेंड रिमेनिंग। Start. Learned counsel for the petitioners of both the writ petitions submitted that Prabandh Sanchalak has not followed the para 2 of the election procedure given under the amendment scheme of administration of the institution, as no notice was issued to any members and published in the newspaper after finalization of the list of members of the general body dated 11/4/2007. Stop. The Prabandh Sanchalak initially published a list of 1875 members and finally on 11/4/2007 published a list containing 2199 members, and therefore it was incumbent upon him to issue notices to all such members after finalizing the list by both modes, publication in newspaper and by ordinary post, which was not done, as a result of which out of 2199 members only 1154 members participated in the election, the alleged manager Bhairav Prasad Tripathi being acting headmaster of recognized junior high school managed by UP Basic Education Board, and one Ramakant Pandey, alleged elected member, who being assistant teacher in recognized Sarvanik Inter College, Gokha, Jaunpur, could not be office bearers in the Committee of Management in view of bar given in Chapter 3rd, Regulation 5 of UP Intermediate Education Act 1921. Stop. The Joint Director of Education fixed 4/6/2007, 28/6/2007 and 17/7/2007 dated of hearing, but in none of the other dates all the 3 members, namely Regional Committee comprising Joint Director of Education, Varanasi Region, Varanasi, Deputy Director of Education, Varanasi Region, Varanasi, and the District Inspector of Schools, Jaunpur, were present and heard the petitioners. Therefore, the impugned order dated 23/8/2007 passed by the Regional Committee is ex parte and without providing opportunity of hearing to the petitioners. Stop. Para. Sri P.S. Baghel, Learned Counsel appearing for the respondent university, submitted that it is wrong to say that the order has been passed without giving opportunity of hearing to the petitioners. Stop. He submitted that the membership of the Electoral College was finalized by the Prabandh Sanchalak after hearing the members of both the rival committees, and therefore it cannot be said that there is any error in the finalization of the membership. Stop. He submitted that record reveals that there was a proper publication of the membership, in as much as the letters by ordinary post were sent to all the members as required under the scheme of administration. Stop. He further submitted that if any member has a grievance that he was prevented in participating in the election, the said grievance should be raised by the said member and not by anyone else. Stop. He submitted that the petitioners have participated in the election, therefore the objection with regard to the Electoral College is baseless and liable to be rejected. Stop. He further submitted that on the date fixed, the petitioners appeared and there is signature or available on record and they were heard. Stop.
द ऑर्डर इज बीइंग साइंड by all the 3 members, and therefore the allegation that all the 3 members were not present on the date fixed and the petitioners have stopped. मैटर काफ़ी अच्छा है और यूपी के बेस पे है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिक्टेशन था तो स्वाभाविक है कि यूपी के बेस पे ही होगा। इसको अच्छे से आप सब लिखिएगा, कोशिश करिएगा कि 4-5 बार ज़रूर इस डिक्टेशन को लीजिएगा, क्योंकि ये 2015 का बैच का डिक्टेशन है और बैच नंबर 6 में ये बोला गया था। ओके, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे आपको आगे के अपडेट इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहें। ओके, थैंक यू सो मच।